नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, जिनमें सबसे ऊपर यदि हम देखें तो वो आता है आपका स्वास्थ्य। आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया तो तब चलेगी जब आप रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी दुनिया चलेगी। आपके ना रहने से इस दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जीवित रहने का फल तभी आपको मिल पाएगा जब आप कुछ भी करने में समर्थवान हैं। यानी आप स्थिति दिन ब दिन ये होती जा रही है कि व्यक्ति अपने कार्य को ठीक ढंग से कर भी नहीं सकता, उन कार्यों को नहीं कर सकता जो बहुत ही बहुत ही ज़रूरी हैं। उन कार्यों को नहीं कर सकता, वो उन सारे कार्यों से भी वो कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहा है, जो कार्य उसके डेली यूज़ के कार्य हैं। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है टेंशन। वो टेंशन किसकी है? चाहे वो पैसे की टेंशन है, वो परिवार की टेंशन है, या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड टेंशन है, आपके कैरियर से रिलेटेड टेंशन है, या और तरह की घर संबंधी टेंशन है। लेकिन इन सारी टेंशन से मुकाबला आप तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यदि सबसे कीमती है, एजुकेशन से भी ज़्यादा कीमती है इस दुनिया में, सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती, तो वो आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है, जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। यानी बाहरी रूप से क्या, बाहरी बहुत सारी सी चीज़ें जो हम अक्सर देखा करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो अफेक्टेड होती रहती है गर्मी से, वर्षा से और चीज़ों से, और हम उसे नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, दिन ब दिन नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे से लोग सिर्फ इसीलिए अपनी बॉडी को अक्षम पाते हैं, क्योंकि वो खुद में कहीं ना कहीं अपने आप को वीक फील करते हैं। किस कारण से? क्योंकि उनका बाहरी आकर्षण कहीं ना कहीं खो गया। वो क्यों खोया? क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से। वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करने से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। पहले वो ज़रूरी है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कि ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? यानी आपको अपने समय समय पर उस चीज़ का ध्यान देना है कि यदि कोई चीज़ आ रही है, प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सामना। दूसरी, इंटरनल, दो तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए आपको अंदर से मजबूत होना ज़रूरी है। दूसरा, आंतरिक रूप से आपके अंदर का जो सोच है उसको भी परिवर्तित करें। दोनों चीज़ें हैं, सोच भी अच्छी होनी चाहिए और शरीर भी अंदर से मजबूत होना चाहिए। केवल बाहर से मजबूत हो कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर से पूरा शरीर खराब हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि उसका आप कहीं ना कहीं ध्यान रख पाएँ, क्योंकि वो रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बीमारी छोटी बीमारी लग रही हो आज, चाहे हम खांसी को आज के लिए नज़रअंदाज कर दें, लेकिन कल वो बड़ी समस्या बन सकती है। हो सकता है आपको केवल एक ही दिन फीवर आया हो, लेकिन वो फीवर आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए उसकी दवा लेना ज़रूरी है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यदि आपके पास किसी कारण से आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं है, ठीक है, आप वैसी सामान्य दवा लेकर के उसका काम करें, या फिर उधार लेकर के काम करें, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के उसे दिखाएं। यदि संभव है तो वहाँ दिखाएं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलती। वहाँ एक आम इंसान के लिए वो अब रह ही नहीं गया। आम इंसान को वहाँ पर जगह नहीं मिल पाती। रीज़न ये, और छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट इतने अधिक हैं कि वो डॉक्टर आपको उस तरीके से देख भी नहीं पाते, उतना उनके पास टाइम भी नहीं होता। दोनों चीज़ें, मरीज़ ज़्यादा है और वो पेशेंट ज़्यादा है और डॉक्टर कम है। बेड कम है और मरीज़ ज़्यादा है, तो बहुत ख़राब स्थितियाँ हैं। इसलिए उनसे पहली बात तो
ईश्वर ना करे कि कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, वो दिन ही किसी की ज़िंदगी में ना आए, वो दुख ही किसी को ना मिले कि उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छी बात तो ये है, लेकिन यह इसके लिए आपको अपनी तरफ से क्या करना है कि आपको अपनी सोच पर ध्यान रखना है। यानी आपको वही चीज़ें देखनी है जो देखने योग्य है, वही पढ़ना है जो पढ़ने योग्य है, वही उन्हीं लोगों के साथ बैठना है जो आपके बैठने योग्य हैं, जिनसे आपके मेंटली ग्रोथ मिलती है। चाहे वो कोई संत हो सकते हैं, कोई बड़े अधिकारी, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ही ऐसी बातें आपको दे सकते हैं, ऐसी सोच आपके अंदर क्रिएट कर सकते हैं जो आपके जीवन को बना दे। जीवन में केवल कुछ चीज़ों से काम नहीं चलता। आपकी सोच यदि खराब हो गई, आपकी आपके पास बहुत अच्छी सेहत है लेकिन सोच ही खराब हो गई, सोच इतनी निकृष्ट हो गई कि आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको पता भी नहीं, कब आपको बर्बाद कर देगी पता नहीं। तो सोच को अच्छी बनाने के लिए, और सोच केवल अच्छी ही नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मजबूत सोच कब बनती है? जब आपके अंदर जो है उन बाहरी चीज़ों से लड़ने की ताकत आ जाती है। लड़ने की ताकत व्यक्ति के पास तब होती है जब उसका शरीर और मन स्वस्थ होता है, तो वो बाहर की किसी भी चीज़ से लड़ लेता है, फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर वो ये कहें हम कि बाहरी चीज़ें उस पर इफेक्ट नहीं डालती। दोनों बातें हम कह सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का असर ना हो, इसके लिए पहले आपको अपने को मजबूत बनाना है। शरीर को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास साधन चाहे कम है या ज़्यादा, स्थितियाँ अच्छी हैं या बुरी, जो भी हैं, लेकिन उन्हीं स्थितियों में आपको चलना भी और ध्यान भी रखना है। तो पहली सेहत, दूसरी आती है फिर। अब यदि हम इसके बाद सेकंड चीज़ पर जाते हैं, निश्चित रूप से आपको आपके पास चाहे सर्विस से पैसा आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उस पैसे पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। रीज़न ये है कि जो आजकल फैसिलिटी जो आजकल लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो किसी भी तरह की फैसिलिटी है, चाहे घर से रिलेटेड फैसिलिटी है, व्हीकल से रिलेटेड फैसिलिटी है, या फिर आपके पास और तरह की फैसिलिटी है, यानी आपके पास कोई और ऐसी चीज़ें आपने ले रखी हैं जो कि आपके आधुनिकीकरण का के साथ चलने वाली हैं। यानी आपके पास बहुत सारे से जो इलेक्ट्रिक गैजेट है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सावधान क्यों कह रही हूँ? आज आपके पास एसी है लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते कि अगली साल वो आपका साथ देगा या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि साथ नहीं देगा, इसका मतलब ये कि नेक्स्ट ईयर आपको चेंज कराना पड़ सकता है। तो आप चेंज तो तभी कराएंगे ना जब आपके पास पैसा होगा। इसका मतलब पैसे की सुरक्षा ज़रूरी है। फ्लैट आपने ले लिया लेकिन फ्लैट में कोई भी समस्या है, तो आप दूसरे में शिफ्ट करने के लिए आपके पास पैसा होगा तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप रातों रात कोई चीज़ ना तो बिकती है, ना कोई ख़रीदने वाला होता है, ना चीज़, या कभी शिफ्ट भी करना पड़ता है। आपको हो सकता है कि उस घर की ज़रूरत नहीं है या कोई और समस्या है, तो आप उससे कब कर सकते हैं जब आपकी आर्थिक स्थितियाँ। व्हीकल तो आप आज देख ही रहे हैं कि जो स्थितियाँ हो रही हैं कि सारे जितने भी पेट्रोल और सीएनजी और चीज़ों से चलने वाले व्हीकल थे वो बंद होने जा रहे हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा भूचाल जैसा आएगा। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं टूटेंगे, दिल से टूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से बहुत बहुत पैसा जोड़कर किसी तरीके से एक व्हीकल बनाया और अब वो उनके किसी योग्य नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ तो वो उपयोग ही नहीं कर सकते आप। इसका मतलब आप उसको रख भी नहीं सकते। रख कर के क्या करेंगे? रख भी लेंगे 5-7 साल में फिर वो उससे भी ख़राब स्थिति में आ जाएगा। यानी आपको उसको निकालना पड़ेगा और फिर आपको नया खरीदने की आवश्यकता है। बात फिर वहीं आ गई लौट कर के पैसे की ज़रूरत, तो आपको उसकी ज़रूरत है। दूसरी आपको यदि आपके बच्चे हैं, आप उनकी एजुकेशन महंगी होने वाली है। क्यों महंगी होने वाली है? क्योंकि अब तक जो चीज़ें आप देख रहे थे हज़ारों में, लाखों में, अब वो लाखों नहीं करोड़ों में होंगी।
अब एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसको आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता की ज़रूरत है। तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो यानी चीज़ें कुल में मिलाकर के नए युग के साथ चलने के लिए, और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या जो आने वाले समय में बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है कि बच्चे अब साथ चल